अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है। आप देख रहे हैं कारत मार्केटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रही है वो मलिक रियाज पे जो केसेस बने हुए हैं नैब की तरफ से। तो इस वजह से हमारा डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं इस बारे में, और लोगों की जो क्वेश्चन क्वेरीज आ रही हैं उस वाले से थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो है वो मामला चल रहे हैं और आगे क्या जो है वो हो सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट। तो इसमें ये है कि अभी रिसेंटली नैब ने जो है वो मलिक रियाज साहब की तमाम जो है वो गाड़ियां और उनकी तमाम वेरिएंट उनकी प्रॉपर्टीज जो उनके नाम पे थी वो सील कर दी हैं और कब्जे में ले ली हैं। तो अब इस वजह से जो है वो काफ़ी हमारे जो अवाम है, आम अवाम है, या जो भेरेड उनका इन्वेस्टर है या जिसने हमें परचेजिंग की हुई है, उसके जहन में सवाल आ रहा है कि हमारी प्रॉपर्टीज भी इस तरह जो है वो गवर्नमेंट जो है उन पर कब्जा तो नहीं कर लेगी, या फिर हमारी प्रॉपर्टीज में जो है वो हमसे वापस तो नहीं ले ली जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़ाहिर बात है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मलिक रियाज साहब को जो भी मामला हुआ है इसके अंदर जो चीज़ें उनके नाम पे थी, उनकी गाड़ियाँ, उनकी प्रॉपर्टी, सिर्फ वो सील की गई है। अब आप जानते हैं कि बहरे टाउन के अंदर मोस्टली जो प्रॉपर्टी है वो सारी वो आपके और हमारे जैसे लोगों की प्रॉपर्टी है और एक आम लोगों की प्रॉपर्टी है जिन्होंने लोगों ने पैसे देके परचेज की हुई है प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट जो है वो कभी भी ऐसी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं डालती, ना ऐसी प्रॉपर्टी को वो सील करते हैं, ना कोई और इशू करते हैं जो कि एक प्रॉपर्टी एक थर्ड पर्सन की हुई प्रॉपर्टी बिक चुकी है। उनको ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट का जो केस है, जो भी मामला है, वो मलिक रियाज साहब के साथ है, अब आपके हमारे साथ नहीं है। तो वो ऐसा कोई मसला नहीं है कि जो आम बंदे की प्रॉपर्टी है उसको भी वो सील कर देंगे या कोई प्रॉपर्टी में कोई इशू आ जाएगा, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तब आप देखते हैं कि बहरे टाउन, कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में मैसिव लेवल पे जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ पे किसी किस्म का इशू नहीं है। अपार्टमेंट्स भी बहुत बन रहे हैं, घर भी काफ़ी बन रहे हैं और मजीद जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इतना बड़ा जब सेटअप है तो उसमें कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है। हाँ, जो जगह जो है वो एलडी अप्रूव नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है, ऑफ ग्राउंड है, उन जगहों के ऊपर इशू आ सकता है। लेकिन जो जगह एलडी अप्रूव्ड है, ऑन ग्राउंड है, घर वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे किसी किस्म का इशू नहीं है, या जो प्लॉट्स भी हैं वहाँ पे भी किसी किस्म का इशू नहीं है। या वो आप जानते हैं कि पहले भी केसेस वगैरह बनते रहे मलिक रियाज साहब पे और पहले भी जो है इस तरह मामला जो है वो सॉल्व हो जाते हैं और अभी भी उम्मीद ये की जा रही है कि मामला जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इस किस्म की कोई मसले वाली बात नहीं है। ज़ाहिर बात है कि लोग थोड़े परेशान होते हैं इस तरह की चीज़ पे कि सोसाइटी का क्या फ्यूचर होगा आगे, इतना बड़ा भेजिया टाउन है, कोई कल को बंद तो नहीं हो जाएगा, कल को हमारी प्रॉपर्टी जो है वो सीज तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ दिनों की बात है और ये आगे जो है वो मामला फिर ठीक हो जाएंगे और इस तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह वापस स्टार्ट भी हो जाएगी और रेट्स वगैरह थोड़े से जो लोग कहते हैं कि डाउन हुए, वैसे तो इतने डाउन हुए नहीं है, लग रहा है किसी को डाउन हुए तो वो रेट्स वगैरह भी वापस आ जाएंगे। बाकी देखने में आया है कि जी कुछ डीलर्स जो हैं वो लोगों को कहते हैं कि जी आप यहाँ से प्रॉपर्टी बेच दें भेजे टाउन से, पैसे अपने निकाल लें, लॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी। तो ये सिर्फ आपको जो है वो ट्रैप करने की कोशिश है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ट्रैप करने के लिए वो डीलर्स जो हैं आपसे जो है वो सस्ते रेट्स में ख़रीदने के लिए और उसको फिर आगे बेचने के लिए जो है वो ये चीज़ें करते हैं। तो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। और इसमें देखा जाए तो आप क्रेडिट भी जाता है मलिक रियाज पे। उन्होंने जो है वो हाउसिंग स्कीम का जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान में शुरू किया। इससे पहले हाउसिंग स्कीम नहीं होती थी, सोसाइटीज़ नहीं होती थी पाकिस्तान में। तो एक नया ट्रेंड आया और वो काफ़ी जो है फेमस भी हुआ। तो ये एक मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं या मार्केट में क्या बातें चल रही हैं और लोग क्या सोच रहे हैं और क्या बातें हो रही हैं। और ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और बहरे टाउन के मजीद जो फ्यूचर अपडेट्स हैं वो जानने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब मेरा नाम उमर है फ्रॉम अकारत मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।